रमन एक 28 वर्षीय युवक था जो दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी शहर की भागदौड़ में बीत रही थी, ऑफिस, दोस्तों के साथ कॉफी शॉप और वीकेंड पर मूवी। लेकिन मार्च 2020 में जब दुनिया भर में कोविड-19 महामारी ने दस्तक दी, भारत में भी लॉकडाउन की घोषणा हो गई। रमन की कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया और उसकी जिंदगी अचानक एक कमरे तक सिमट गई। शहर की चकाचौंध अब उसे खालीपन जैसी लगने लगी। एक दिन उसकी मां ने सुझाव दिया कि वो कुछ दिन अपने मामा के गांव में बिताए। रमन, क्यों ना तो कुछ दिन के लिए गांव चला जाए? तेरा मामा बार बार बुला रहा है। वहां खुली हवा, शांति और ताजा खाना मिलेगा। शहर में तो तू बस लैपटॉप में घुसा रहता है, मां ने फोन पर कहा। रमन को यह विचार पसंद आया। उसका मामा रामनाथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रहता था। रमन को बचपन में गांव की गलियों में दौड़ना, खेतों में खेलना और मामा के साथ नदी किनारे मछली पकड़ना बहुत पसंद था। उसने सोचा, क्यों ना कुछ दिन वहां बिताएं, शायद मन को सुकून मिले। रमन ने अपनी कंपनी से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी और अपनी कार में सामान पैक कर सूरजपुर के लिए निकल पड़ा। दिल्ली से गांव की दूरी करीब 400 किलोमीटर थी और रास्ते में लॉकडाउन के कारण कई चेक पॉइंट्स थे। पुलिस ने उसका परमिट चेक किया और कुछ घंटों की यात्रा के बाद वो सूरजपुर पहुंच गया। गांव का वही पुराना आकर्षण था, खेतों की हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और दूर दूर तक फैली शांति। रमन के मामा रामनाथ एक 45 वर्षीय किसान थे जिन्होंने हाल ही में दूसरी शादी की थी। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु कई साल पहले हो गई थी और गांव वालों के दबाव में उन्होंने नई शादी की थी। उनकी नई पत्नी राधिका 30 साल की थी, रमन से सिर्फ 2 साल बड़ी। राधिका एक साधारण गांव की लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रमन ने पहली मुलाकात में ही नोटिस की। आओ बेटा, कितने साल बाद आए हो? मामा ने रमन को गले लगाते हुए कहा। राधिका ने शर्माते हुए रमन के लिए पानी का ग्लास लाया और मुस्कुराकर बोली, आप दिल्ली से आए हैं ना? वहां तो सब कुछ बहुत तेज होता है ना? रमन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मामी, लेकिन अब तो सब कुछ बंद है। लॉकडाउन ने सबकी रफ्तार रोक दी। पहले कुछ दिन रमन ने गांव की जिंदगी का आनंद लिया। वो सुबह सुबह खेतों में टहलने जाता, मामा के साथ गायों को चारा डालता और शाम को गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, लॉकडाउन की अवधि बढ़ती गई। सरकार ने घोषणा की कि लॉकडाउन कम से कम 2 महीने और चलेगा। रमन अब गांव में फंस चुका था। उसका लैपटॉप काम के लिए पर्याप्त था, लेकिन इंटरनेट की स्पीड इतनी धीमी थी कि वो मुश्किल से अपने ऑफिस के ईमेल चेक कर पाता। राधिका के साथ नजदीकियां। रमन के गांव में रहते हुए कुछ हफ्ते बीत गए। वो धीरे धीरे गांव की दिनचर्या में ढलने लगा था। मामा सुबह जल्दी खेतों में चले जाते और दिन भर वहां काम करते। राधिका घर का सारा काम संभालती थी, खाना बनाना, घर की साफ सफाई और गायों का दूध निकालना। रमन ने देखा कि राधिका बहुत मेहनती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो रमन ने पहली मुलाकात में ही नोटिस की। एक दिन दोपहर में जब रमन अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था, राधिका उसके लिए चाय लेकर आई। भैया, चाय पी लो, उसने कहा और थोड़ा रुककर बोली, आपको गांव में बोर तो नहीं हो रहा? रमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं मामी, यहां तो सुकून है। लेकिन आप बताओ, आपको यहां कैसा लगता है? आप तो पहले शहर में रहती थी ना? राधिका ने एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ, मैं लखनऊ में पढ़ाई करती थी, लेकिन शादी के बाद गांव आ गई। यहां सब कुछ अलग है। उसकी आवाज में एक हल्की सी मायूसी थी। रमन ने उससे और बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, आपको लखनऊ की क्या चीज सबसे ज्यादा याद आती है? राधिका ने हंसते हुए कहा, वहां की चाट और सिनेमा। यहां तो बस खेत और गायें। उस दिन के बाद रमन और राधिका की बातचीत बढ़ने लगी। राधिका को रमन की शहर की कहानियां सुनना अच्छा लगता था और रमन को राधिका की सादगी और हंसने का अंदाज पसंद आने लगा। दोनों अक्सर शाम को आंगन में बैठकर बातें करते। रमन ने देखा कि राधिका बहुत समझदार थी। वो गांव की जिंदगी से संतुष्ट तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी पुरानी जिंदगी की आजादी की कमी खलती थी। एक दिन जब मामा खेतों में थे, राधिका ने रमन को अपनी बचपन की एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर में वो कॉलेज की ड्रेस में थी, एक किताब हाथ में लिए मुस्कुरा रही थी। ये मैं थी, शादी से पहले, उसने कहा। रमन ने तस्वीर को ध्यान से देखा और बोला, मामी, आप तो पहले भी बहुत सुंदर थीं। राधिका ने शर्माते हुए कहा, अब तो मैं गांव की देहाती हो गई हूं।
रमन ने हंसकर जवाब दिया, देहाती नहीं, आप तो गांव की रानी हैं। ये छोटा सा मजाक दोनों के बीच एक हल्की सी नजदीकी लाया। राधिका ने पहली बार खुलकर हंसते हुए रमन की तारीफ की। रमन को यह देखकर अच्छा लगा कि राधिका उसकी बातों में सहज हो रही थी। लॉकडाउन के दिन और लंबे होते जा रहे थे। रमन का मन अब गांव में पूरी तरह रम चुका था। वो सुबह राधिका के साथ घर के कामों में मदद करता और दोनों की बातचीत अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। रमन ने देखा कि राधिका को कविताएं बहुत पसंद थी। एक दिन उसने राधिका को अपनी एक पुरानी डायरी दिखाई जिसमें उसने कॉलेज के दिनों में कुछ कविताएं लिखी थीं। राधिका ने डायरी पढ़ते हुए कहा, रमन भैया, तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो। ये कविता तो मेरे दिल को छू गई। रमन ने शर्माते हुए कहा, यह तो बस कॉलेज की नौटंकी थी, लेकिन आपको पसंद आई तो मैं और लिख सकता हूं। उस दिन के बाद रमन ने राधिका के लिए कविता लिखी और उसे चुपके से आंगन में रख दी। राधिका ने जब कविता पढ़ी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने रमन से कहा, तुम्हें तो शहर में कोई मिला क्यों नहीं? इतना अच्छा लिखने वाला लड़का तो किसी का भी दिल जीत सकता है। रमन ने हंसते हुए कहा, मामी, शहर में दिल जीतने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन इस हल्की फुल्की बातचीत के पीछे कुछ और था। रमन को राधिका की सादगी, उसकी मुस्कान और उसकी बातों का अंदाज दिल को छूने लगा था। उसे ये एहसास होने लगा था कि वो राधिका की ओर आकर्षित हो रहा था, लेकिन वो ये जानता था कि ये गलत था। राधिका उसके मामा की पत्नी थी। उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की, लेकिन भावनाएं काबू में नहीं आ रही थी। एक रात जब मामा खेतों से देर से लौटे, रमन और राधिका आंगन में बैठकर तारों को देख रहे थे। राधिका ने अचानक कहा, रमन, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ अधूरा रह गया है? रमन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, हां मामी, लेकिन शायद यही जिंदगी है। हम वही पाते हैं जो हमें मिलना लिखा होता है। राधिका ने हल्के से मुस्कुराकर बोली, शायद, लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ और होता, कुछ अलग होता। उस रात रमन को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि राधिका की बातों में क्या छुपा था। क्या वो भी वही महसूस कर रही थी जो वो कर रहा था? रमन और राधिका की नजदीकियां अब गांव वालों की नजरों में भी आने लगी थी। गांव में लोग बातें करने लगे कि रमन और राधिका दिन भर साथ में समय बिताते हैं। मामा को भी ये बातें सुनने को मिली, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। रमन मेरा भांजा है और राधिका मेरी पत्नी है, इसमें गलत क्या है? उन्होंने एक बार गांव के एक बुजुर्ग से कहा। लेकिन रमन के मन में एक तूफान चल रहा था। वो जानता था कि उसका राधिका के प्रति आकर्षण गलत था। वो कई बार अपने आप से कहता, ये गलत है रमन, वो तुम्हारी मामी है, तुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। लेकिन राधिका की एक मुस्कान, उसकी एक बात और उसकी आंखों की चमक उसे बार बार अपनी ओर खींच लेती थी। एक दिन जब राधिका खेतों में पानी लेने गई, रमन भी उसके साथ चला गया। खेतों में चारों ओर हरियाली थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। राधिका ने रमन से कहा, तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो सोचती थी कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कुछ करूंगी, लेकिन अब बस यही जिंदगी है। रमन ने जवाब दिया, मामी, जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, आप चाहें तो अब भी कुछ कर सकती हैं। राधिका ने उसकी ओर देखा और बोली, तुम्हें क्या लगता है, मैं क्या कर सकती हूं? रमन ने हंसते हुए कहा, आप कविताएं लिख सकती हैं या फिर गांव के बच्चों को पढ़ा सकती हैं। आप में बहुत कुछ है मामी। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अच्छे से बात करते हो रमन, तुम्हारे साथ बात करके लगता है कि मैं फिर से जवान हो गई हूं। ये बात रमन के दिल को छू गई। उसने राधिका की ओर देखा और एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। उस पल में कुछ ऐसा था जो दोनों ने महसूस किया, लेकिन दोनों ने ही उसे अनदेखा करने की कोशिश की। लॉकडाउन के दिन और लंबे होते जा रहे थे। रमन अब पूरी तरह से गांव की जिंदगी में ढल चुका था। वो और राधिका अब हर दिन घंटों बातें करते। रमन ने राधिका के लिए और कविताएं लिखी और राधिका ने भी अपनी एक पुरानी डायरी से कुछ कविताएं रमन को दिखाईं। दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती बन गई थी जो धीरे धीरे कुछ और में बदल रही थी। एक दिन जब मामा गांव के एक मेले में गए थे, रमन और राधिका घर में अकेले थे। बारिश हो रही थी और दोनों आंगन में बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे। राधिका ने अचानक कहा, रमन, तुम्हें कभी प्यार हुआ है? रमन ने थोड़ा रुक कर जवाब दिया, प्यार तो हुआ है मामी, लेकिन शायद वो सच्चा नहीं था। राधिका ने उसकी आंखों में देखा और बोली, सच्चा प्यार वही होता है जो दिल से दिल तक जाता है, लेकिन कभी कभी वो गलत समय पर मिलता है। रमन को लगा कि राधिका कुछ कहना चाहती थी,
लेकिन वो चुप रही। उसने बात बदल दी और कहा, चलो कुछ खाना बनाते हैं, बारिश में गरम गरम पकौड़े अच्छे लगेंगे। उस दिन रमन और राधिका ने साथ मिलकर पकौड़े बनाए। राधिका की हंसी, उसका रमन को छेड़ना और दोनों का एक दूसरे के साथ सहज होना, ये सब रमन के लिए एक नया अनुभव था। लेकिन उसके मन में एक डर भी था। वो जानता था कि ये रिश्ता गलत दिशा में जा रहा था। एक रात जब गांव में बिजली चली गई थी, रमन और राधिका छत पर बैठे थे। मामा घर पर नहीं थे क्योंकि वो पास के कस्बे में कुछ सामान लेने गए थे। राधिका ने रमन से कहा, तुम्हें पता है रमन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी ऐसी होगी। रमन ने पूछा, कैसी जिंदगी मामी? राधिका ने गहरी सांस ली और बोली, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। तुम्हारे मामा अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो चुप हो गई। रमन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मामी, अगर कुछ कहना चाहती हो तो कह दो, मैं समझूंगा। राधिका ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, रमन, मुझे तुमसे बात करके सुकून मिलता है, लेकिन मुझे डर है कि यह गलत है। रमन का दिल धड़कने लगा। वो जानता था कि राधिका सही कह रही थी। उसने कहा, मामी, मुझे भी तुमसे बात करके अच्छा लगता है, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि यह गलत है। उस रात दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हुआ। वे दोनों जानते थे कि उनकी भावनाएं गलत दिशा में जा रही थीं, लेकिन भावनाएं काबू में नहीं थीं। एक दिन जब मामा खेतों में थे, रमन और राधिका घर में अकेले थे। बारिश का मौसम था और दोनों फिर से छत पर बैठे थे। राधिका ने रमन की ओर देखा और कहा, रमन, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो तुम बुरा नहीं मानोगे ना? रमन ने कहा, नहीं मामी, तुम कुछ भी कह सकती हो। राधिका ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है रमन। रमन स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि राधिका इतनी साफ गोई से अपनी बात कह देगी। उसने कहा, मामी, ये गलत है, तुम मेरे मामा की पत्नी हो। राधिका ने रोते हुए कहा, मुझे पता है रमन, लेकिन दिल को कैसे समझाऊं? उस दिन दोनों के बीच एक ऐसी गलती हुई जिसका उन्हें बाद में बहुत पछतावा हुआ। उनकी भावनाएं काबू से बाहर हो गईं और उन्होंने एक नाजायज रिश्ते की शुरुआत कर दी। कुछ हफ्तों बाद राधिका ने रमन को बताया कि वो गर्भवती है। रमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, मामी, ये कैसे हुआ? मामा को क्या बताओगी? राधिका ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता रमन, मुझे बहुत डर लग रहा है। रमन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका अपना मन भी डर से कांप रहा था। उसने कहा, मामी, हमें मामा को सच बता देना चाहिए। राधिका ने डरते हुए कहा, नहीं रमन, वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। लॉकडाउन के दिन अब और भारी लगने लगे थे। रमन और राधिका के बीच की तनावपूर्ण चुप्पी गांव के माहौल को और गंभीर बना रही थी। गांव में अफवाहें फैलने लगी थीं। कुछ लोग रमन और राधिका की नजदीकियों को लेकर बातें करने लगे थे। गांव का समाज ऐसा था कि छोटी सी बात भी आग की तरह फैल जाती थी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग, जो मामा के पुराने दोस्त थे, रामनाथ, तुम्हारे भांजे और तुम्हारी पत्नी की नजदीकी की बातें गांव में हो रही हैं, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। मामा रामनाथ ने पहले तो इस बात को हंसी में उड़ा दिया। रमन मेरा भांजा है और राधिका मेरी पत्नी, तुम लोग बेकार की बातें करते हो, उन्होंने कहा। लेकिन उस रात जब वो घर लौटे तो उनके मन में एक शक का बीज बोया जा चुका था। रामनाथ ने राधिका को बुलाया और सीधे पूछा, राधिका, गांव में जो बातें हो रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है? राधिका का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ बोल नहीं पाई। उसकी चुप्पी ने रामनाथ का शक और गहरा कर दिया। उन्होंने गुस्से में कहा, बोलो राधिका, क्या सच है? तुम और रमन क्या कर रहे हो मेरी पीठ पीछे? राधिका की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो जानती थी कि अब सच छुपाना असंभव था। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो रामनाथ, मैंने गलती की। रामनाथ को जैसे बिजली का झटका लगा। उन्होंने गुस्से और दुख के मिश्रित स्वर में पूछा, क्या गलती? बोलो राधिका, मुझे सब सच बताओ।
राधिका ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं गर्भवती हूं और ये बच्चा रमन का है। रामनाथ स्तब्ध रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे, जैसे उनकी आत्मा ही शरीर छोड़कर चली गई हो। फिर अचानक उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने राधिका को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन राधिका ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए। मुझे मार डालो, लेकिन मेरी बात सुन लो। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं। यह सब एक गलती थी। रामनाथ का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। उन्होंने राधिका को धक्का देकर अलग किया और रमन को बुलाने के लिए चिल्लाए। रमन, जो पास के कमरे में था, दौड़कर आया। उसने मामा का गुस्सा देखा और समझ गया कि अब सच सामने आ चुका था। रमन, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुझे अपने बेटे की तरह माना और तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। रमन ने सिर झुकाकर कहा, मामा, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। रामनाथ ने गुस्से में कहा, गलती? यह गलती नहीं, विश्वासघात है। तू मेरा भांजा था और तूने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। रमन ने मामा के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रामनाथ ने उसे धक्का दे दिया। निकाल बाहर से मेरे घर से। मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। राधिका ने रोते हुए कहा, रामनाथ, सारी गलती मेरी है। रमन को दोष मत दो। मैंने उसे रोका। मैंने गलती की। रामनाथ ने राधिका की ओर देखा और बोले, तुम चुप रहो। तुमने मेरे साथ जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस रात घर में सन्नाटा छा गया। रमन अपने कमरे में चला गया और राधिका आंगन में बैठ के रोती रही। रामनाथ ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। गांव में यह खबर धीरे धीरे फैलने लगी थी और अब लोग खुलकर बातें करने लगे थे। रमन ने सोचा कि वो अगली सुबह गांव छोड़ देगा, लेकिन उसे राधिका की चिंता सता रही थी। वो जानता था कि राधिका को अब गांव में बहुत कुछ सहना पड़ेगा। उसने रात में राधिका से चुपके से बात की। मामी, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? राधिका ने रोते हुए कहा, रमन, तुम चले जाओ। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी और खराब नहीं होनी चाहिए। मैं अपने कर्मों की सजा भुगतूंगी। रमन ने कहा, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं मामा से बात करूंगा। राधिका ने मना किया, लेकिन रमन ने ठान लिया था कि वो मामा से माफी मांगेगा और राधिका की जिम्मेदारी लेगा। रमन ने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने राधिका से कहा, मामी, मैं जा रहा हूं। तुम और मामा एक नई शुरुआत करो। राधिका ने रोते हुए कहा, रमन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। रमन दिल्ली वापस लौट गया, लेकिन उसका मन हमेशा के लिए गांव में अटक गया। मामा और राधिका ने अपनी जिंदगी को फिर से संभाला, लेकिन उनके रिश्ते में अब पहले जैसी गर्मी नहीं थी। रमन ने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा। उसने फैसला किया कि अब वो कभी भावनाओं में बहकर गलत रास्ता नहीं चुनेगा। लेकिन राधिका की यादें उसके दिल में हमेशा के लिए बनी रहीं।